नमस्कार। आज हम इस दुनिया भर के जो केओस में जो टैरिफ के बारे में चल रहा है, दुनिया भर के चैनल्स पे चल रहा है, उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे क्या रहस्य है। आखिरकार इंडिया के साथ क्या बिगड़ गया? जो इतना फ्रेंडली कंट्री था यूएस का, आज कैसे इतना ज्यादा अनफ्रेंडली हो गया? अब सवाल ये उठता है कि इसके पीछे सभी लोग अलग अलग रीजंस दे रहे हैं, पर मेरी अपनी एक से है इस चीज के बारे में, और वो आपके सामने रखता हूँ। अब मुझे ये समझ में आता है कि शायद यूएस के अंदर इस बार सोयाबीन और मक्का, इन दो प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की यील्ड मिली है, जिसको गोदामों में रखा गया है। अब प्रॉब्लम यह है कि इनको पहले से ही कनाडा और दुनिया भर के कंट्रीज के साथ ऑर्डर कैंसिलेशन को फेस करना पड़ा, और ओवर स्टॉक होने की वजह से वो सब खराब हो रहा था। ये सिमिलर समस्या इनको डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर भी आई, क्योंकि वो भी ऐसे ही हुए। और दूसरा, उसके अंदर कनाडा का भी बहुत बड़ा एक रोल है कि कनाडा ने अपने फार्मर्स, डेयरी फार्मर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में एक वो राशनिंग कर रखी है कि इससे ज्यादा हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो वहां पर भी इनके डेयरी जो बहुत सारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स थे वो कैंसिल हो गए कनाडा की तरफ से। और सिमिलरली जो मीट होता है, जो पोर्क होता है, जो बीफ होता है, इन सब के साथ भी कुछ कुछ ऐसा हुआ। अब ये इनकी एक शेल्फ लाइफ होती है, उससे ज्यादा आप इसको प्रिजर्व नहीं कर सकते, भले ये सारी चीजें एकदम कोल्ड स्टोरेज में रखी रहती हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है उनके थिंक टैंक में और उनके अपने क्लोज डोर एसोसिएट्स के बीच में बात हुई होगी कि आप इंडिया को किसी तरह से राजी करिए, एग्रीकल्चर और डेयरी की मार्केट ओपन कर दे। लेकिन इंडिया मानी नहीं, क्योंकि इसके लिए तो हमारे बहुत सारे फार्मर्स जो है इसी पे उनकी आजीविका चलती, तो किसी भी हालत में ये मार्केट हम यूएस के लिए ओपन नहीं कर सकते थे। एक बात ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि उनका वो नोबेल प्राइज, अब उन्होंने ये सोचा कि देखो भाई, हमने थाईलैंड और इसकी क्या बोलते हैं, बर्मा की, यहाँ पर हमने जो म्यांमार की, यहाँ हमने जो है सीज फायर कराया, हमने जो है क्या बोलते हैं, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में कराया सीज फायर। हम अब यूक्रेन और रशिया के बीच में बात करने जा रहे हैं। हमने कुछ कुछ इसराइल के लिए भी बात करी है। हाँ, अगले नंबर पे आएंगे वो सारे, और इंडिया के बीच में भी करा दिया है पाकिस्तान के साथ। तो वो ये चाहते थे कि इंडिया एटलीस्ट उसको एक्सेप्ट कर ले कि हाँ, ये मीडिएशन यूएसए ने कराई है। लेकिन अब कैसे मान लेंगे हम भाई, जब जो चीज नहीं कराए। हाँ, इसको थोड़ा सा हम स्लाइटली डिफरेंट तरीके से रख सकते थे उनके सामने। अब वो बात हो गई। वही सीरीज चल रही थी, उनका स्पेल चल रहा था, उनको लगा था कि ये स्पेल बढ़ता चला जाएगा और आगे भी कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट है तो हम उसको कंट्रोल कर ले जाएंगे, एंड माई नोबेल प्राइज विल बी फिक्स फॉर मी। ठीक है, आपने सुना होगा कि हिलरी क्लिंटन ने भी कहा था कि मैं भी आपको नॉमिनेशन के लिए बोल दूंगी, बशर्ते आप जो है यूक्रेन की जितनी भी कब्जाई हुई जमीन है रशिया, वो आप वापस दिला देंगे, है ना। रशिया विल बैक ट्रैक फ्रॉम द ऑक्युपाइड टेरिटोरी ऑफ यूक्रेन। अब ये बात हो गई दूसरी। और तीसरी बात थोड़ा सा ये भी हो गई कि उनको ये लगा तो इंडिया ने जो है हमारे को अब तक जो है बहुत ज्यादा टैरिफ के साथ रोका हुआ है। स्पेशली इनका एक बहुत ही दुखती रग थी हार्ले डेविडसन। आपको याद होगा, हार्ले डेविडसन की बाइक पे शायद 100% टैरिफ लगता है इंडिया में। तो ये बिल्कुल से ही बड़ा मुश्किल हो गया था उनके लिए बेच पाना इंडिया में। अब यही कुछ चीजें चल रही थी टेस्ला के साथ। आपको याद होगा, बहुत चला था न्यूज के अंदर कि टेस्ला चाहता है कि आप जल्दी से टैरिफ हटाए और हम आपको माल बेचें, लेकिन इंडिया ने कहा नहीं, आप हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर करिए। हाँ, तो ये सारी बातें हुई। और ट्रम्प के साथ भी इसी वजह से, क्योंकि ये इनकी फॉरेन पॉलिसी जो चल रही थी, इससे जो है इनकी बात बिगड़ने लग गई थी एलन मस्क की ट्रम्प के साथ। और ये सारी चीजें धीरे 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 उनमें देख रहा होगी आगे, आपने सुना ही होगा इन सारी चीजों के बारे में। अब ये जो कुल मिलाकर के सीरीज, और ये जो एक तरह से जो उनकी मर्जी के मुताबिक चीजें नहीं हो रही थी,
ये एक बहुत बड़ा कारण है। और वो ये मान के चल रहे थे कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर तो उनकी बात से रजामंद हो ही जाएंगे। हमने बहुत उनको प्रेज किया है इंटरनेशनल मीडिया में, ही इज माय फ्रेंड, दिस दैट ऑल दैट। लेकिन अब ये उनको एक रेड लाइन को भी समझना चाहिए। इंडिया की अपनी एक रेड लाइन है, उसको क्रॉस नहीं करने दे सकते। ये स्थिति मेरी समझ में आता है। अब देखिए कि जब ये सब टैरिफ की स्थिति शुरू हुई तो आपको पता होगा यूरोप ने भी बहुत ज्यादा हैप्पीली इसको एग्री नहीं किया। जो उनके प्रेसिडेंट है उर्सुला, वो जब इस टैरिफ के लिए एग्री कर रही थी तो शायद ये चीजें पसंद नहीं आ रही थी। बहुत मेजर कंट्रीज को नहीं पसंद आ रही थी, जैसे फ्रांस हो गया, इटली हो गया, वगैरह वगैरह, ठीक है, एक्सेप्ट जर्मनी। अब ये जो चीज थी, इससे ये हुआ कि भाई उनके अंदर भी एक तरह से विरोध शुरू हो गया अंदर ही अंदर। और साथ में उनको ये भी लगा कि भाई ये थोड़ा 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 प्रो रशिया सोच वाले आदमी हो रहे हैं और ये यूक्रेन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं फर्दर। तो इसका मतलब ये है कि रशिया जो है फर्दर हमारे साथ जो है वो एग्रेशन आगे बढ़ा सकता है यूक्रेन की बात। तो ये सब चीजों की वजह से यूरोपीय यूनियन भी थोड़ा सा इनसे डिस्टेंस बनाने लग गया था और अब भी बना रहा है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। आज जो है वो मिस्टर क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, ये जो है यूरोपियन कंट्रीज के साथ मिस्टर ट्रम्प से मिलने जा रहे हैं ताकि इसका कुछ समाधान निकल सके। रशिया को पीछे करें, बैक करें, हमारी टेरिटरी वो छोड़े। लेकिन रशिया के अब हटाना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज वो अपने रीजनिंग देंगे। हमने बहुत सारे जो है वो अपने सैनिक खोए हैं, और सिमिलरली यूक्रेन बोलेगा कि हमने भी खोए हैं और हमारी टेरिटरी पे आप आके बैठ गए हैं। और दूसरा, आप पहले ही जो है वो कर चुके हैं क्रीमिया को। तो वो तो खैर मिस्टर ट्रम्प ने पहले बोल दिया कि दी क्रीमिया गिवन बाय ओबामा। उन्होंने इसका सारा इल्जाम ओबामा पे लगा दिया कि जो रशिया की ऑक्यूपेशन हुई क्रीमिया में, इसके लिए ओबामा जिम्मेवार थे। वो तो नहीं वापिस होगा। बाकी ये डोनेट्स्क, लुहांस्क और ये सब जो टेरिटरीज है, ये भी शायद रशिया वापस नहीं करेगा। ये बात को समझाने के लिए ट्रंप ने इनको, प्रेसिडेंट को, जेलेंस्की को बोला। लेकिन अब चीजें जो है वो इनके कंट्रोल से बाहर जा रही। तो इस समय तो बहुत ही पैनिक मोड में है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। कारण ये कुछ भी बात जो चाह रहे थे वो हो नहीं पा रही है। और साथ में इन्फ्लेशन बढ़ेगा बहुत बुरी तरह से। आपको पता ही है कि वॉलमार्ट के अंदर बहुत सारी चीजें महंगी हो रही हैं। हाँ, दवाइयां भी हो सकता है महंगी हो जाए। हालांकि उन्होंने एग्जेम्प्ट किया हुआ है दवाइयों को टैरिफ से, लेकिन हो सकता है इंडिया वो सारे एक्सपोर्ट्स जो इनको करता था उसके लिए एक अल्टरनेटिव मार्केट ढूंढ ले। इनफैक्ट बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, मुझे लगता है कि शायद $70 बिलियन की टोटल ये लोग एक्सपोर्ट करते थे यूएस को। दैट इज अप्रोक्सीमेटली 7.5% ऑफ जीडीपी, कुछ ऐसा है, ऑफ टोटल एक्सपोर्ट। तो इससे इंडिया बहुत ज्यादा परेशान नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा, नौकरियों पे पड़ेगा, विशेष करके जेम्स, ज्वेलरीज, एग्रीकल्चर, जैसे सी फूड हो गया, जैसे झींगा हमारे यहाँ से बहुत एक्सपोर्ट होता था उनके यहाँ, वो रुक जाएगा। तो ये सब चीजें जो है इन पे फर्क पड़ेगा, इन पे मार पड़ेगी। बहुत सारे मछुआरे बेरोजगार होंगे, बहुत सारे और फील्ड के लोग जो है वो दिक्कत में आएंगे। तो इसके लिए भारत की स्ट्रेटेजी ये बन रही है कि वो एक अल्टरनेट मार्केट तैयार करें, जिसमें कि गल्फ कंट्रीज है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, एशिया पैसिफिक है, और डेफिनेटली कर भी लेंगे। अभी आप देखें जो वो हैं प्रीमियर हैं उनके चाइना के, उनके द्वारा भेजे गए हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में, और वो बात कर चुके होंगे। और उसके बाद मोदी जी का भी प्लान है चाइना जाने का। तो ये सारी चीजें डेवलप हो रही हैं। और उसके बाद एससीओ मीटिंग के अंदर आप ये देखेंगे ये तीनों बैठ करके बात करेंगे, यानी रशिया, इंडिया, चाइना। तो ये सारी चीजें कुल मिला करके यूएस के लिए एक परेशानी का सबब बनेगी। डिसाइड्स their internal problematic scenario which will come up very soon, just because क्योंकि ये जो टैरिफ का केओस उन्होंने खड़ा कर दिया है, इसको उन्होंने समझा था कि ये मामला जो ऐसे होगा कि हमारा जो लॉस्ट वो है रेवेन्यू है, जो इतने साल बहुत कम टैरिफ पे माल बेचते थे, वो सारा हम रिकवर कर लेंगे और सब प्रेशर में आएंगे ही आएंगे। लेकिन वो नहीं हुआ। तो अब उनके माइंड में आ रहा है कि हम आत्मनिर्भर बने, हम सब पे टैरिफ ठोक दें
और उसके साथ साथ हम इंडिया में यूएस में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने हर चीज की। और सारे के सारे लोगों को उन्होंने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया, इंक्लूडिंग टिम कुक। हाँ, ये हमारे यहाँ बनाइए, आप वहां क्यों बना रहे हैं, आप अमेरिकन है, अमेरिका में बनाइए हमने आईफोन्स। तो बहुत सारी चीजें होंगी आने वाले टाइम में, देखते हैं क्या क्या होता है और मैं आपको अपडेट करूंगा। जय हिंद।